हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो एकदम डिटेल और एकदम बेहतरीन तरीके के साथ जानेंगे हम लोग। परिभाषा, उदाहरण सब कुछ समझाया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आइए अब आपको सिखाते हैं कि संख्या पद्धति क्या होता है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहां पर कैसे किया जाता है, सब कुछ सीखते हैं हुए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति वह व्यवस्थित तरीका है जिसमें संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के नियम तय किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, संख्या पद्धति का जो है उपयोग कहाँ पे किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। जैसे आप 1 2 3 4 5 ये सब संख्याओं का प्रयोग करते हो तो किस लिए करते हो, संख्याओं को गिनने के लिए ही ना करते हो। अब आगे देखो क्या है, वर्गीकरण। संख्याओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या किसे कौन सी है, प्राकृतिक संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या कौन सी है। ये इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्गों में इनको बांटते हैं, समझते हैं कि कौन सी संख्या सम है कौन सी विषम। ठीक, अब इनका आधार क्या है, यह संपूर्ण गणितीय संक्रियाओं का मूल आधार है। चलो अब हम लोग यहाँ से सीखते क्या है, यहाँ से हम लोग सीखते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग यन से डिनोट करते हैं, यानी इसका सिंबल क्या है, यन है। जैसे समाजवादी पार्टी है, उसका सिंबल क्या है, उस पे साइकिल छपा रहता है। भारतीय जनता पार्टी, उस पे क्या होता है, कमल छपा रहता है। तो इन पार्टियों का जैसे सिंबल होता है, उसी तरह से प्राकृतिक संख्या का सिंबल क्या है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, उसे हम लोग यन से डिनोट करते हैं। कहीं पे यन लिखा है तो इसका मतलब यह नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। अब इसकी परिभाषा को जरा हम लोग समझते हैं। और अब इसकी परिभाषा क्या है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली धनात्मक संख्याएं कैसी होती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और इसकी विशेषता क्या है, वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं। जैसे देखो, कहीं पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से लिखा रहे अनंत तक, तो वो हमारी कैसी संख्या है, वो हमारी प्राकृतिक संख्या है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है और इसे यन से डिनोट करते हैं। फिर से बोलता हूं, इसे कॉपी पे नोट करते हुए चलो। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली धनात्मक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ धनात्मक कहां से शुरू होगी, एक से, जीरो से नहीं। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अनंत तक चली जाए तो वह हमारी कैसी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। उदाहरण के तौर पर लिखिएगा, जैसे ये उदाहरण लिखा हुआ है। ठीक, अगला हमारा है पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। क्या पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, जब कोई पूरा कैसे होता है, जैसे अगर आपकी फैमिली में आपके माता पिता भाई बहन हैं, तब आपकी पूरी की पूरी फैमिली पूर्ण कहलाती है। अब आपका भाई कहीं दूसरी जगह कमाने गया हो, आपकी बहन कहीं पढ़ने गई हो, आप हो, आपके माता पिता बचे, यानी आप अगर 3 4 भाई हो, एक लोग कहीं और एक लोग कहीं हो, तो कोई घर में कोई पूर्ण रहेगा नहीं। जब सब कोई एक साथ आके रहने लग जाएगा तो उसे हम लोग पूर्ण परिवार बोलेंगे। ठीक है, अब अगर संयुक्त परिवार है तो जिसमें चाचा चाची ताता ताऊ सब एक साथ रहते हो, तब पूर्ण माना जाएगा। उसी तरीके से पूर्ण संख्या होती है, संख्याएं कब पूर्ण कहलाती हैं, जरा इस चीज को समझो। इंग्लिश में इसे होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा नोट करो, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो पॉजिटिव हो यानी धनात्मक हो और उसकी शुरुआत 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक हो, और उसी के साथ जब पहले जीरो को शामिल कर लिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वही लिखा है कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, जीरो से अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण, जैसे यहाँ पर देखो, पहले है यहाँ पर जीरो को हटा दो। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, हमारी अनंत तक चली जाएगी और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल जब कर लोगे तो ये हमारी क्या उसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। बात समझ में आया, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सब समझ में आ गया कि नहीं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वह हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है।
और पूर्ण संख्या का शुरुआत कहां से होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज आपको समझना है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर पूछा जाए कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो बताना शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। और इसका सूत्र क्या होता है? W बराबर 0 प्लस n। 0 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, यानी होल नंबर उसे हम कहते हैं जब 0 प्लस नेचुरल नंबर हो, 0 के साथ नेचुरल नंबर हो जाए तो वो हमारी क्या होती है? होल नंबर, यानी उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक कोई क्या होगा? संख्या ही होगा, इसीलिए यहाँ पर आगे संख्या लिखा है। तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसी को इंटीजर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा को जरा नोट करो। चिन्ह इसका क्या है? जेड से डिनोट किया जाता है या आई से। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक ऋणात्मक तक, ऋणात्मक मतलब समझते हो? धनात्मक का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4, जो संख्याएं पॉजिटिव हो, प्लस हो। ऋणात्मक का मतलब ऐसी संख्याएं जो निगेटिव हो, यानी माइनस वाली संख्याएं। अब यहाँ जीरो का मतलब तो जीरो है, ये है। तो फिर से समझो, ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का संपूर्ण संग्रह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। और इन्हीं को हम लोग पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। अब जरा नोट करो कि पूर्णांक संख्याएं हैं क्या। जैसे देखो, कोई भी संख्या ले लो, 0 1 2 3 4 इस तरह से जाओ अनंत तक, और 0 से अगर आप इधर आओ -1 -2 -3 -4 अनंत तक आओ, तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? आपकी 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं, धनात्मक संख्याएं, और 0 भी होता है। और पूर्णांक में क्या होता है? -1 -2 -3 -4, यानी इन सारे समूहों को, धनात्मक, ऋणात्मक और 0, इन सभी के समूहों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। अब कभी भूलेगा? नहीं भूलेगा। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है ऋणात्मक यानी निगेटिव, शून्य से बाई की ओर। ये शून्य है, इसके बाईं ओर आओगे तो ये क्या होता है? आपकी ऋणात्मक यानी निगेटिव संख्या है। शून्य यह केंद्र बिंदु है, ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। एक चीज ध्यान रखे रहना, ये जो शून्य होता है ना तो आपका पॉजिटिव यानी ना तो धनात्मक होता है, और ना ही यह ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। तो शून्य ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। शून्य क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव। ये सारी चीजें याद रखे रहो। अगला हमारा है धनात्मक किसे कहते हैं? शून्य से दाईं ओर की प्राकृतिक संख्याएं। शून्य से दाईं की ओर की ये सारी क्या है? आपकी धनात्मक संख्याएं। चलो आगे लेके चलते हैं। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याओं जिनको हम 2 से भाग दें और वह कट जाए, तो ऐसी सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा है, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं वह हमारी सम संख्या कहलाती है। तो 2 से अगर 2 में भाग दो तो ये भी कट जाएगा, 2 से 4 में भाग दो तो भी कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 8, 2 से 10, 2 से 12 कट जाएगा, 2 से आपका 14 कट जाएगा, 2 से 18 कट जाएगा। तो ये सारी की सारी संख्याएं जिनमें अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं वह पूरी तरह से कट जा रही है, तो वह सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग दो और वह ना कटे, तो वो सारी की सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जो मैं बोल रहा हूं इसको कॉपी आप नोट कर लो। यहाँ पे लिखा है वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं वह हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर 1 में भाग दोगे तो यह नहीं कटेगा, 3 में भाग दोगे 2 से तो नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी, 9 भी नहीं कटेगा। तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलो आगे समझते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। आगे हम लोग क्या समझेंगे? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। अब यहाँ पर लिखा है, इसकी परिभाषा नोट करो। ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 जो है
वह 1 से विभाजित होगा और 2 जो है वह स्वयं से विभाजित यानी 2 से होगा और किसी भी संख्या से वह विभाजित नहीं होगा, तो इसीलिए इसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। अभाज्य संख्याएं सिर्फ और सिर्फ एक और सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से ही विभाजित होती हैं, तीसरा चौथा नंबर से विभाजित नहीं हो सकती है। याद रखे रहना, जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है वो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर जैसे 5 है, 5 सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होगा और 5 सिर्फ और सिर्फ 5 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसीलिए यह क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। उसी तरह से 7 भी है, 11 भी है। अब हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब भाज्य संख्या परिभाषा नोट करो, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी अन्य और संख्या से भी कटे, वह हमारी सारी की सारी भाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए 2 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 हमारी अभाज्य संख्या है। बात समझ में आया कि नहीं, 2 हमारी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 जो है सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब अभाज्य संख्या कौन सी होते हैं, जैसे 4 जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 जो है स्वयं 4 से कट जाएगा, यानी ये 3 संख्याओं से कटा कि नहीं कटा। अब आगे देखो आपका, जैसे मैं 10 ले लेता हूं, 10 जो है 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, आपका 5 से कट जाएगा और 10 स्वयं से कट जाएगा। तो ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है, जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य किसी और संख्याओं से कट जाए, वह सारी की सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज लिखा है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये चीजें याद रखना। और 2 जो है सबसे छोटी और ब्रह्मांड की एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इसे याद रखे रहना, कपिया पे पूछा और एग्जामवा में पूछा जाता है। 2 हमारी कैसी है, 2 सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। 2 जो है हमारी क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है और 2 जो होती है वह सम संख्या होती है, इसीलिए इसे सम अभाज्य बोला गया। ठीक, अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा इजी है, इसका परिभाषा जरा नोट करो। वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं, जहां पर q जो यानी हर जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखो p बाई यानी बटे q के रूप में लिखा है और जहां पर q जो होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया। जैसे अगर 2/3 लिखा है तो ये परिमेय संख्या है, अगर 2 बटे नीचे अगर आप शून्य लिख दोगे यानी ये अंश है, नीचे वाला हर है, अगर हर 0 हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए p/q यानी अंश और हर के रूप में लिखा जाए और उसका नीचे वाला जो हर होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। अगर वह 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं है। 0 के अलावा कोई भी संख्या है तो वह परिमेय संख्या है। अगर मैं पूछूं कि 0/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो बोलोगे 0/2 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका हर 2 है, ना कि 0। अगर अंश 0 में है तो कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या का मतलब होता है, इसे मैं p/q के रूप में लिखूं, जहां पर q जो होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 0/2 परिमेय संख्या है और वहीं पर अगर मैं 2/0 लिख दूं तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका हर 0 हो गया बस। और इसमें कोई भी चीज आपको सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब आपको आगे लेके चलते हैं, ये आगे कहीं नहीं बढ़ रहा है भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो हमारी सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जरा ध्यान दो, जैसे √2 है, इसको आप परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्यों कहोगे? क्यों? क्योंकि इसे मैं p/q के रूप में नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि इसका जो दशमलव के बाद संख्या होता है या अशांत होती है, जैसे 4 1 4 2 1 3 5 6, यानी एक जैसी नहीं, आपको अलग अलग इसी तरह से मिलती जाएंगी। यहाँ पे लिखा है अशांत का मतलब होता है इनका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता है। जब इनका दशमलव प्रसार कभी खत्म होगा नहीं तो यह p/q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकेगा। जब p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो इसी को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्याओं में क्या होता है? परिमेय संख्याओं में होता है, जैसे देखो अगर मैं लिख दूं 0.5,
अब 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, उसका दशमलव खत्म हो जाता है, ठीक। तो इसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसी संख्या हो जैसे √2, √3, √7, अब इनको पहचानने का तरीका क्या है, दो को बस आप छोड़ दो, जितनी विषम संख्याएं आपको मिलेंगी सारी की सारी लगभग क्या होती हैं, आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे √2 भी क्या होता है, इसका दशमलव के बाद प्रसार खत्म होता ही नहीं है, यानी 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6 इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा अनंत तक, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए अपरिमेय संख्या है √3, √7, रूट आपका क्या हो जाएगा 11, √13, रूट आपका 17, ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्याएं। इनको आप समझते रहो, ठीक है। बस दो को छोड़ दो, बाकी जितनी विषम संख्याएं सारी की सारी आपकी किसमें आ जाती हैं, अपरिमेय संख्याओं में आ जाती हैं। बस उसी के ऊपर रूट का चिन्ह लगा हुआ आपको दिखाई दे देगा। चलो अब देखो आपको मैंने बताया था अशांत किसे कहते हैं, अब आपको अनावर्ती बताते हैं। दशमलव के बाद अंकों का कोई निश्चित पैटर्न दोहराया नहीं जाता। जैसे ये सब क्या है, अनावर्ती है। दशमलव के बाद कोई निश्चित पैटर्न दोहराया नहीं गया है। दोहराया कब जाता है, जैसे 1.41, 41, 42, 42 इस तरीके से, जैसे 41 मिल गया, 41 मिल गया, 42, 42, इसमें ऐसा नहीं मिलेगा। इसमें देखो 41 है तो ये 42 है, अब ये 13 है, ये 56 है, एक जैसा आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे अगर आप चाहो 41 के जैसा और कोई चीज मिल जाए तो नहीं मिलेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे अशांत बोलते हैं, इसे अनावर्ती भी बोलते हैं। और ये आपका क्या है, शांत है, ठीक है। यहाँ पे जाके खत्म हो गया। चलो अब आपको आगे समझाते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का तुलना आपको बताते हैं, तब ज्यादा मजा आ जाएगा। जैसे देखो परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां q 0 नहीं होता है। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, परिमेय संख्या में हाँ लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्याओं में क्या है, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, खुद ही लिखा है। दशमलव की प्रकृति कैसी होती है, इसमें शांत होती है और इसमें अशांत होती है, ठीक है। उदाहरण जैसे 4 हो गया, 0.5 हो गया, ये सारे हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। अब 4 है तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं तो आप बटे 1 लिख सकते हो, तो इसीलिए परिमेय संख्या है। 0.5 है तो 0.5 को हम लोग 5 बटे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5/10 क्या है, p/q के रूप में है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन √2, √3, √7 ये सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है, बस और कुछ इसमें समझना नहीं है। चलो अब आपको लेके चलते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। जो भी आप अपनी आंखों से जो भी संख्या देख रहे हो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं, चाहे वह सम हो, चाहे विषम हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, ठीक है। ये सारी की सारी जो भी आप अपने आंख से जो भी चीज देख ले रहे हो वो सारी की सारी संख्या आपकी वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पर इसका परिभाषा देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। बात समझ में आया, किसे वास्तविक संख्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, यानी रियल नंबर बराबर होता है, रियल नंबर बराबर होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या जहां पर दिखे और अपरिमेय संख्याएं जहां पर दिखे उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। बस इसमें और कुछ आपको बताना नहीं है, सबसे सिंपल परिभाषा, जो भी हम अपनी आंखों से जो भी संख्याओं को देखते हैं वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। और जब आप कॉपी पे एग्जाम परिभाषा दोगे तो ये परिभाषा देना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब चलो एक बार हम लोग इनको दोहरा लेते हैं, जरा इस चीज को समझो। दोहराने का मतलब, हमारा प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को शामिल कर लो तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक में क्या होता है, आपकी 0 से 1, 2, 1, 2, 3 इस तरह से पॉजिटिव संख्याएं और 0 की इधर -1, -2 इस तरह से निगेटिव संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। उसी तरह से परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखते हैं। और अपरिमेय किसे बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दोहराया गया है। तो इसी तरीके से मजेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे लगता है हर एक बालक को समझ में आ गया होगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।